सबसे पहले तो प्लेटो एकेडमी के जो शिक्षकगण हैं, जो टीम है, उनको बहुत बहुत। और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, मैं उधर बाहर बैठा हुआ था तो गाना सुन रहा था, आपके उत्साह को देख रहा था। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि टीचर या शिक्षक का हमारे जीवन में रोल क्या होता है। जैसे शिक्षक दिवस के दिन हमको ये पता है कि बाजा वाजा बजा देना है, डांस वांस कर लेना है, लेकिन आप फ़र्क समझिए कि जो टीचर है और जो शिक्षक है, दोनों में क्या अंतर होता है। अभी तक आपको ये लगता होगा कि टीचर और शिक्षक एक है, ऐसा ही लगता है ना? हाँ, जैसे अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद एक दीक्षांत समारोह होता है, सुना है आपने? उसको इंग्लिश में कॉन्वोकेशन सेरेमनी बोलते हैं और हिंदी में दीक्षांत समारोह। यानी कि जब आपकी शिक्षा पूरा होता है तो गुरु जी आपको दीक्षा देते हैं। तो गुरु का एक डेफिनेशन है, उसका एक मतलब होता है। जैसे गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, यानी वो व्यक्ति जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले आता है। उसी तरह से शिष्यों का भी कोई डेफिनेशन होता होगा, हाँ, पता है क्या? नहीं। शिष्य का मतलब होता है कि जब आप जैसे युवा साथी, जब आप स्कूल में आते हैं, कोचिंग संस्थानों में आते हैं, तो बहुत सारा मोह माया आपके दिमाग में भरा रहता है, हाँ, और गुरु क्या करता है? उस मोह माया को आपसे दूर करता है। और जब आपके सारे वो लेयर्स, सारा मोह माया जब खत्म हो जाता है, मोह माया तब आपके भटकाव, आपका असल उद्देश्य क्या है कि भाई हमको ज्ञान अर्जन करना है, असल उद्देश्य है कि हमको अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है, असल उद्देश्य ये है कि आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व करें। लेकिन होता क्या है, आप जैसे ही आते हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है, आपका मन गेम्स में लगने लगता है, हमारे छोटे छोटे ग्रुप हो जाते हैं और ये ग्रुप दूसरे ग्रुप को पसंद नहीं करता है, डोमिनेंस की लड़ाई होने लगती है। और असल उद्देश्य क्या था? शिक्षा लेना। तो गुरु क्या करता है कि आपके अंदर वो जो भटकाव है उसको दूर करता है, और उस दूर होने के बाद जो बच जाता है वो कौन है? शिष्य है। वो जो भटकाव खत्म हो गया और उसके बाद जो बचा हुआ अपना नौजवान भाई है वो है शिष्य। तो कई बार स्कूल कॉलेज में भीड़ तो होती है, लेकिन पहचानना पड़ता है कि बीच में कोई शिष्य है भी कि नहीं। तो आपको भी पता करना है, पूछना है खुद से कि हम शिष्य है भी कि नहीं, यानी हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो, जैसे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान अर्जन है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं विद्या और एक को बोलते हैं अविद्या। सुना है क्या आपने? विद्या और अविद्या। तो जैसे आपका इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अविद्या। क्या हो गया? विद्या क्या होता है? जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो विद्या की देवी हैं। तो क्या देती हैं? अगर उनकी पूजा करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जानकारी मिलती है कि कुछ और मिलता है? विद्या मिलता है। क्या मिलता है? विद्या मतलब कि आपका जो विज़न है, आपका जो दिमाग है, इतना व्यापक हो जाता है, इतना बृहद हो जाता है कि आप आने वाले 10 सालों को बहुत साफ साफ देख पाते हो। अगर आपको कोई बोले कि यार तुम्हारे पास तो इतनी गरीबी है, तुम बुद्धि से भी तेज़ नहीं हो, तो हमको लगता है कि हाँ यार, जब कोई फॉर्म निकला है तो 10 लाख लोग अप्लाई किए हैं और भर्ती कितना का है? 4,500 का। UPSI का एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ 25 लाख मान लीजिए फॉर्म भर दिए और वैकेंसी कितने की है? 4,500 की। ठीक है, तो जो व्यक्ति भटका हुआ है, जिसके पास विद्या नहीं है, तो पता है क्या सोचेगा? अरे यार बड़ा मुश्किल है, मतलब हो नहीं पाएगा, अपना चांस तो इसमें नहीं है। लेकिन जिसके अंदर विद्या होती है वो ये सोचता है कि हम अपने तरफ से अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। यानी आप उस चीज़ को देख पाते हो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं देख पाता है। और यही कारण है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कई बार होता है वो किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए काम करता है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अपने ही देश का है। रितेश अग्रवाल का नाम सुना है? किसी ने सुना है क्या? अच्छा, अब नाम आप अपना नाम सुन लेंगे। ओयो कंपनी के मालिक हैं, ओयो कंपनी के मालिक हैं। वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तो उनके मन में आया कि भाई हमको बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस की पढ़ाई तो किए नहीं। ठीक है, अपना आइडिया लगाए, चीज़ें करते गए। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ लड़का उनके साथ उनका पार्टनर बन गया। तो इनके पास क्या था? विज़न क्या था कि हमको करना क्या है। अच्छा, एप्पल कंपनी का नाम सुना है ना? इसके संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। कौन थे? स्टीव जॉब्स, है ना? तो स्टीव जॉब्स एप्पल को खड़ा किए। तो होता क्या है कि जैसे एक कंपनी में हमने आइडिया दिया लेकिन आपने पैसा दिया,
तो कई बार क्या होता है कि जो आइडिया देना होता है इतना पागलपंथी करने लगता है कि पैसा लगाने वाला ये सोचता है, बस 2 मिनट आपका लूँगा मैं, पैसा लगाने वाला ये सोचता है कि इतना प्रॉफिट तो हम तुक्के से कमा लिए, लेकिन अब ये डुबा देगा। तो पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टीव जॉब्स को हटा दिया कि भैया अपना पैसा ले लो, अपना हिस्सा ले लो, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये अपना निकल गया और उन्होंने एक और कंपनी बना ली, उसका नाम था पिक्सआर। क्या नाम था? पिक्सआर, ठीक है, बहुत बड़ी एनिमेशन का प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है। तो ये अपना बाहर गए और फिर से वही खड़ा कर दिए। अच्छा, जो एप्पल था ये यहाँ पे था और फिर तुरंत अपना स्पीड पकड़ा ना। जब यहाँ पे आया तो उन्होंने सोचा कि अरे यार दिक्कत हो जाएगा पे, फिर एप्पल को अपना वो स्टीव जॉब्स को जरूरी मिन्नत अपना जो भी किए मनाया उनाए, फिर उनको वापस लेके आए, फिर जाके एप्पल वहाँ से ऊपर गया। तो किसी ने पूछ दिया कि अच्छा आप ये बताइए, स्टीव जॉब्स से पूछ दिया कि आपको बिजनेस नहीं आता है, आप इंजीनियर भी नहीं हो, है ना, आप कोई साइंटिस्ट भी नहीं हो, तो ऐसा करते कैसे हो आप? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया कि आई कैनॉट प्ले द आई कैनॉट डांस, आई कैनॉट सिंग एंड दैट्स वाई आई कैन प्ले ऑर्केस्ट्रा। मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, मैं सिंग नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए मैंने ऑर्केस्ट्रा चलाना सीख लिया, है ना। तो ऑर्केस्ट्रा जो चलाता है वो नाचता है क्या, लेकिन नचाता किसी और को है। तो जो विद्या से जो आपको मिलती है वो ये विजन मिलता है। क्या मिलता है? विजन मिलता है। और जो गुरुजी आप लोगों को देते हैं वो क्या देते हैं? विद्या देते हैं। क्या देते हैं? विद्या। अगर ये गुरुजी नहीं है तो यूट्यूब तो है ना। अच्छा, यूट्यूब भी नहीं है तो किताबें तो है, तो नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो विद्या आपको नहीं मिलेगी। और इसीलिए गुरु का ये महत्व है कि आप गुरु को पहले समझो, अपने को समझो और गुरु शिष्य परंपरा को समझो। क्या है गुरु शिष्य परंपरा? कि अगर हम संस्था में जा रहे हैं तो हमारे लिए गुरु सर्वोपरि है। अगर वो डांटता है, मारता है, तो हमारे भलाई के लिए मारता डांटता है। जो आप 200 साल पहले, 500 साल पहले जब जाओगे भारतीय जब ज्ञान परंपरा में, तो वहाँ क्या होता था कि जो बहुत बड़े सम्राट होते थे, राजा हुआ करते थे, मान लो कि चक्रवर्ती सम्राट, हम अशोक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इतने बड़े राजा, और जब उनको पता होता था कि हम गुरु के पास जा रहे हैं तो जूता चप्पल उधर खोलते थे, लाह लश्कर उधर ही रहता था, और जब अंदर आते थे तो स्वयं नीचे बैठते थे और गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता था। यानी बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी गुरु को अपने से ऊपर रखता है। ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। और जब तक हमारे जहन में ये बैठा रहेगा कि गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है, तब तक आपके जीवन में प्रकाश फैलता रहेगा। और जब आपको ये लगेगा कि नहीं हम किताबों से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, गुरु का कोई मतलब नहीं है, ये कोचिंग नहीं तो कोई और कोचिंग, तो आप कोचिंग भटकते रह जाओगे और एक भटके हुए नौजवान के रूप में आप ऐसे ही रह जाओगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और ये शिक्षक दिवस आप प्रण लो कि आपके जीवन में गुरु का स्थान हमेशा सर्वोपरि होगा, और गुरु का दिखाया हुआ रास्ता आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई शंका या संशय होता है, संदेह होता है, पढ़ाई के अलावा भी आप आओ, अगर गुरु से आपका संपर्क है, आप उनसे बात करो, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जहां 10 साल बाद पहुंचोगे, ये वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।